कुदरत की तरफ से हाफज़दा हुए हैं। पहली वजह तो एज़ ए मुसलमान मैं ये समझता हूँ कि हम खुदा से दूर हैं, हमने आजिज़ी ख़त्म की। हमारी इंसानों की गलत फहली और गलत रवि की वजह से खुदा के दूसरी जो मखलूक है, जो जानदार हैं, जो हवा में फिरते हैं, जो ज़मीन पे फिरते हैं, जो ज़मीन के नीचे रहते हैं, वो हमारी वजह से ही तबाही का शिकार है। हज़रत हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग ज़कात देना बंद कर देंगे, खैरात देना बंद कर देंगे, रिश्वत लेना शुरू करेंगे, तो मेरी तरफ से उन पे बारान रहमत बंद होगी। जब लोग सर ज़मीन से जंगलात को साफ़ करेंगे, जब जानवरों के बेदर्द कत्ल शुरू करेंगे, तो अल्लाह की तरफ से बारान रहमत कम होगी। आज हम सब जनाब अब्दुल खालिक साहब और असद साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ। और कुरान शरीफ में आयत शरीफ है, ज़हरुल फसाद फिल बहर बिमा कसबना यद कन्नास। ज़मीन और समंदर में जितने भी फसाद होंगे वो इंसानों के हाथों से होंगे, उनकी वजह से बर्बादी होगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं जनाब स्पीकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे स्पीच करने का मौका दिया। जनाब स्पीकर साहब, सूबा बलूचिस्तान के अक्सर इलाके खुशहाली से मुतासिर हैं, ख़ासकर कलासिकला, कलाब्दुल्ला और पशीन ज़ियारत तमाम बलूचिस्तान और दीगर अजला के लोगों का दार मदार एग्रीकल्चर पर है, लेकिन इस वक्त पानी ना होने की वजह से एग्रीकल्चर तबाह हो चुका है। जनाब स्पीकर साहब, खुशहाली की वजह से ज़िम्मेदारी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। तमाम तर खुशहाली की लपेट में हैं और इलाके के लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। जनाब स्पीकर, खुशहाली की वजह से मालदारों और ज़िम्मेदारों को शदीद नुकसान का सामना है। जनाब स्पीकर साहब, दूसरी बात, पीडीएमए की इमदाद की पूरी ज़रूरत है और मौजूदा सूबाई हुकूमत की भी यही कोशिश है। और हम ये तवक्का भी रखते हैं कि मुतासरा इलाकों के साथ पीडीएमए की पूरी तौर पर इमदाद भी करे ताकि इलाके के लोग सुख का सांस लें। जनाब स्पीकर साहब, वहाँ पे ऐसे इलाके भी हैं जो पीने की पानी दूर दराज इलाकों से लाने पर मजबूर हैं। जनाब स्पीकर साहब, यहाँ पे सूबाई वज़ीर ज़िया लांगो यहाँ पे नहीं हैं। मैं इस ऐवान के ज़रिए से इसको आवाज़ पहुँचाती हूँ कि मुतासरा इलाकों के साथ भरपूर ताउन करें। पीडीएमए के अलावा और भी चीज़ें हैं कि उसको पहुँचाना चाहिए। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जी शुक्रिया मोहतरमा नूर मोहम्मद उमर साहब। आपकी इजाज़त से आज हमारे दोस्तों ने जो टॉपिक छेड़ा या आज ज़ेर बहस है जो टॉपिक, यकीनन खुशहाली पूरे बलूचिस्तान में है। हमारे दोस्तों की ये करारदाद है या एक टॉपिक है, तो इससे तो मेरे ख्याल में सारे ईवान इस बात पे मुत्तफ़िक़ होंगे कि बलूचिस्तान में कुछ अज़ला नहीं, बलूचिस्तान भर खुशहाली के लपेट में है। तकरीबन मैं तो कहता हूँ कि अभी जो अज़ला पीडीएमए की तरफ से आपत्तिज़दा करार दिए गए उनकी तो हम मुखालफत तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कि जो रह गए अज़ला है वो उससे ज़्यादा मुतासिर हुआ होगा। तो हमारी यही गुजारिश यकीनन है पूरे ईवान की, और इंशाल्लाह हो जाएगी। उम्मीद है हमें। पूरा बलूचिस्तान मुतासिर है, पूरा बलूचिस्तान खुशहाली की लपेट में है। बलूचिस्तान भर के लोगों की ज़रिए माश यही एक ज़मींदारी और माल मवेशी है। तो बारिशें ना होने की वजह से ज़राअत तबाह हो गए, बारिशें ना होने की वजह से माल मवेशी तबाह हो गए। मैं एक मिसाल के तौर पर मेरा डिस्ट्रिक्ट करना ज़ियारत जो कि इस वक्त अपने पदज़दा अज़ला में
इन्होंने नहीं डाला है, लिस्ट में नहीं है। तो मैं इनका एक आलिया सर्वे है कि हमारे डीसी साहब ने जो सर्वे किया था, तकरीबन 220 बोर खुश्क हो गए। तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि 220 बोर जो खुश्क हो गए, तो इसका मकसद ये है कि 220 घराने मुतासर हो गए। तो 220 घराने तो सिर्फ ज़राअत की लिहाज से मुतासर हो गए। तो इसी तरह जब बारिशें नहीं हैं तो माल मवेशी भी लोगों के तबाह हो गए। हमारे बलूचिस्तान की लोगों की ज़र माश दो चीज़ों पर है, या ज़राअत पर है या माल मवेशी। ज़ियारत में ज़राअत यकीनन ज़री इलाका है, और उसके साथ साथ फिर मेरे साथ आरनाई है, वो फिर वहाँ के लोग फिर अक्सर माल मवेशी पर डिपेंड करते हैं। तो इसी तरह पूरा बलूचिस्तान जो है खुशहाली की लपेट में है। तो खुश बारिशें न होने की वजह से तकरीबन जहाँ पे बारिश कहीं अगर नहीं हुआ है तो पूरे बलूचिस्तान में नहीं हुआ है। पूरे बलूचिस्तान की ज़राअत अगर कहीं एक डिस्ट्रिक्ट की तबाह हुई है तो पूरी बलूचिस्तान की ज़राअत तबाह हुई है।